सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी का हिस्सा हैं। देश नहीं, दुनिया, पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जिसने इतनी तेजी से तरक्की करी हो, इतनी तेजी से तरक्की करी हो। मुझे लगता है हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से पूछना चाहिए, भाई जरा पता करके बताओ कोई, नहीं तो हमारा नाम लिख दो उसके अंदर। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, आइए देखते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सब लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी का हिस्सा हैं। देश नहीं, दुनिया, पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं हुई जिसने इतनी तेजी से तरक्की करी हो, इतनी तेजी से तरक्की करी हो। क्या बोला तूने? मुझे लगता है हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से पूछना चाहिए, भाई जरा पता करके बताओ कोई, नहीं तो हमारा नाम लिख दो उसके अंदर। कुछ भी। कल भी मैं कह रहा था, मैं अपने काउंसलर से कल रात को मिला था कि एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए लोगों की जिंदगी बीत जाती है, चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, कि नहीं है? एक एमएलए बनने के लिए, एक काउंसलर बनने के लिए। और ये एक पार्टी, छोटी सी पार्टी 10 साल पहले बनी थी, पहले दिल्ली में सरकार बन गई भारी बहुमत से, कांग्रेस की 0, बीजेपी की 3, आम आदमी पार्टी की 67 सीट, छोटी सी पार्टी, 1 साल पुरानी पार्टी। फिर पंजाब में सरकार बन गई भारी बहुमत से, 117 में से 92 सीट। फिर गुजरात में इनके गढ़ के अंदर जाके 14% वोट लेके आए, 5 एमएलए बना के लेके आए हैं। और मेरे को पूरा विश्वास है गुजरात में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, देख लेना। फिर गोवा गए, गोवा में 2 एमएलए बन गए हमारे दोस्तों जितनी। और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपकी पार्टी को मिला है, पूरे देश में 3रे नंबर पे आ गए। कहने को तो 1350 पार्टियां हैं अपने देश में, रजिस्टर्ड पार्टियां 1350। हम 1350 पार्टियों को पीछे छोड़ के आज बस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी का राज होगा। क्या बात कर रहे हैं? तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया मोदी जी को, बीजेपी को, अब ये साफ हो गया। 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें,
कुछ भी कर ले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तूने आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। बस हवा निकल गई। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को क्या अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अरे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था। उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो, अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में? आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है। आप दारू की दुकान है। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब अपने, मेरे छोटे भाई बड़े भाई बिदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार। थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार, थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा। केजरीवाल काम आता है आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया
मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो। दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। अच्छा मानना है भाई ये सर्विसेज में नहीं आता, ये एजुकेशन में आता है। अरे जाना पड़ेगा यार, क्यों नहीं जाना चाहते? चर्चा करो, चर्चा से घबराते क्यों हो, भागते क्यों हो? एलजी को आगे कर देते हो आप। अच्छा, या तो सर्विसेज का मामला है और या नहीं है। हम मानते हैं एजुकेशन का मामला है, हम कर सकते हैं, हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम कर सकते हैं और हमने करके दिखा दिया। आज हम सदन में बिल ले आए और आज शाम तक सदन से बिल पास हो जाएगा और एलजी के पास चला जाएगा। अब मेरा ये कहना है, आप लोग कह रहे हो और आपका एलजी कह रहा है कि ये आपके पावर में नहीं है। चिट्ठी भेजी है बाकायदा, एलजी का कोई छोटी चीज थोड़ी होती है, एलजी बहुत बड़ी चीज होती है। तो एलजी साहब कह रहे हैं कि ये भाई आपका मामला नहीं है, हमारा मामला है, मतलब कि भाजपा के पाले में है। हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करके दिखाओ। मान लो, मान लेते हैं एक बार के लिए, हमारा तो ये कहना भी हम सही है, एजुकेशन का मामला है, सर्विसेज का मामला, लेकिन एक बारी आर्ग्यूमेंट के लिए मान लेते हैं हमारे पाले में नहीं है, गेंद आपके पाले में, आपकी पावर है। तो जो भी प्रोसीजर करने आप प्रोसीजर करा के अब आप करा के दिखाओ ना, जैसे हमने करा के दिखा दिया। उनको भाई या तो आप करोगे या हम करेंगे। आज हमारे पावर में जितना काम था हमने सारा काम कर दिया, कैबिनेट से भी पास करा दिया, हाउस से भी पास करा दिया, एलजी के पास भेज दिया। आप इस बिल को नहीं मानते, मत मानो इस बिल को। अब जिस प्रोसीजर से एलजी साहब करना चाहते हैं, आपका एलजी है, आपने अपॉइंट किया, नहीं करे तो निकाल दो कल उसको, हटाओ उसको। वो एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? आपके एलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये। तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया, तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था, तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जब अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।